हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। और अभी बज रहे हैं 5 और 5 बजे से स्टार्ट करने वाली हूँ आज मैं अपना ब्लॉग। और हमें और हस्बैंड जी मैंने काम पे लगा दिए हैं। जेठ जी की एनिवर्सरी है और वहाँ पे हमें जाना है। तो ये देखिए, ये बाउल सेट है जो मैं लेकर आई थी जेठानी जी के लिए। तो इसे ही मैं यहाँ पर पैक करवा रही हूँ, अभी दे रही हूँ। तो मैं चलती हूँ छत पे, थोड़ा काम है मुझे, उसके बाद होती हूँ मैं रेडी और फिर चलती हूँ मैं जहाँ पे आज मेरे जेठ जी और जेठानी जी की एनिवर्सरी है, वहाँ पे आपको दिखाती हूँ। और आप मेरा फेस देख सकते हैं, आज अजीब सा ही हो रहा है। सो के उठी हूँ मैं और फिर बस मैंने और हस्बैंड जी ने चाय ली है। अब वो लगती तो हमारे जेठ जी हैं और काफ़ी एज में भी बड़े हैं। उन्होंने शादी इतनी लेट क्यों की, तो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगी आपसे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा लास्ट तक। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स लीजिए, आ गई हूँ छत पे और अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, क्योंकि 4 बजे तो मैंने मशीन ही लगाई थी अपनी। और अब 5:30 बजे तक, क्योंकि धूप अभी भी छत पे है, 5:30 बजे तक मैं सारे कपड़े अपने छत पे डाल दूँगी धोने के लिए, क्योंकि 4 बजे मैंने मशीन लगा दी थी। यहाँ पर ये जो मेरे पेड़ पौधे हैं ना, इन पे मेरा जो घर है वो दक्षिण की तरफ इसका फेस है मेरे घर का, तो बहुत धूप रहती है। और इस धूप, ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये बेचारे मतलब पूरा दिन धूप में ही रहते हैं, शाम को थोड़ी बहुत इनको छाँव आती है। तो मेरा यही है कि अगर रोज़ पानी ना दूँ इनमें तो ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं कितने दिन हो गए पानी, अगर एक दिन पानी ना दूँ तो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं कितने दिन हो गए बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं, और ये मुरझाए से भी हो जाते हैं। तो पानी तो मुझे इनमें रोज़ डालना पड़ता है। और बहुत सारे जो मेरे पौधे हैं वो तो मुरझा भी गए हैं धूप की वजह से, बहुत धूप लगती है यहाँ पर। तो ये काम ख़त्म करने के बाद फिर आपको पता ही है मैं जाऊंगी एनिवर्सरी में। और मैं आपको बता रही थी कि मेरी तो देखिए शादी को कितने साल हो गए हैं, 15 साल होने वाले हैं अभी 21 अप्रैल को। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ अपनी एनिवर्सरी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। मतलब ज़्यादा तो नहीं करूँगी, मतलब ठीक ठाक जो करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, डोंट वरी। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, पुराने हैं मतलब सब्सक्राइबर हो आप मेरे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो बात क्या हुई कि जब मेरा रिश्ता हुआ था और मेरे जो जेठ जी हैं उनका भी रिश्ता हुआ था, सबसे पहले शर्त ये रखी गई थी कि सबसे जो बड़ा बेटा घर का होता है उसी की शादी यहाँ पर मतलब फिक्स होगी, उसके बाद ही हस्बैंड जी के बारे में बात होगी। तो फिर ताऊ जी, जो मतलब ताऊ जी लगते हैं, मेरे हस्बैंड के ताऊ जी हैं तो मेरे भी ताऊ जी हैं, तो उन्होंने फिर रिश्ता इनका भैया का पक्का कर दिया था आज से 15 साल पहले। और हस्बैंड जी का फिर हो गया था मतलब बाद में। तो अब उनका रिश्ता तो नहीं टिका ये पता नहीं क्या बात हो गई थी। उन्होंने खुद ही मतलब दोनों की अपनी बातचीत, जैसे कि रिश्ता होने के बाद फ़ोन पे बातें चीतें वगैरह होती रहती हैं, तो दोनों की नहीं बनी। तो दोनों ने एक दूसरे को मतलब इग्नोर कर दिया कि भाई नहीं चलेगा काम, तो दोनों का रिश्ता उस समय टूट गया था। और फिर मतलब हस्बैंड जी का तो कोई वो था ही नहीं कि रिश्ता होगा। तो मेरे घर से जब रिश्ता गया अचानक से, तो इन्होंने मना नहीं किया और ये काम इनका हो गया था। तो देखिए करना उनका था और हस्बैंड जी का तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, हो गया इनका था। तो उसके बाद फिर आपको पता ही है कि 2-3 साल तक कोई रिश्ता नहीं हुआ। जो जेठ जी हैं बात नहीं बनी या तो कहीं कुछ भी हो जाता था। तो फिर 2 साल बाद जब उनकी शादी हुई, रिश्ता भी हुआ, शादी हुई, तो उसके बाद भी पता नहीं क्या इश्यूज़ हुए कि 1 साल बाद फिर उनका डिवोर्स हो गया था। तो लड़की ने ही खुद मतलब इतनी कोई बात दोनों की आपस में नहीं बनी। तो डिवोर्स होने के बाद फिर इन्होंने फैसला किया कि भाई मैं शादी ही बिल्कुल नहीं करूँगा। तो फिर लेकिन हमारे जो ताऊ जी हैं वो अकेले बेटे हैं भैया, तो फिर बहुत परेशान रहती थी ताई जी और ताऊ जी कि भैया ऐसा तो नहीं चलेगा, घर पे कोई नहीं है और हमें भी चाहिए कोई वारिस। तो इस करके सभी रिलेशन वालों ने समझाया, तो फिर उन्होंने फिर एक रिश्ता आया उनके यहाँ पर। मतलब वो लड़की भी मतलब डिवोर्सी है और भैया भी, लेकिन दोनों की एक अच्छी केमिस्ट्री बनी है, बहुत अच्छी तरह से मतलब दोनों रहते हैं, खुश हैं दोनों एक दूसरे के साथ।
तो इसीलिए सेलिब्रेशन जो है आज फर्स्ट एनिवर्सरी आप समझ लीजिए। एज तो हो गई है दोनों की, लेकिन एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, कोई मायने नहीं रखता है एज। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो इससे अच्छी बात मुझे लगता है कुछ हो ही नहीं सकती है। तो भगवान ने लेट आए लतीफ़ आए, लेकिन अच्छा भगवान ने इनकी सुनी और दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और बहुत जल्दी खुशखबरी भी घर में आने वाली है। तो वही चीज़ है कि अब हम देखिए यहाँ पर आ गए हैं। ये मेरा छोटा देवर है जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है लड़की देख ही रही है इसके लिए भी। तो यहाँ पर ये बेचारे थोड़ा बहुत जैसा इनसे बना, तो इन्होंने कहा चलो अपनी फैमिली को भी शामिल करते हैं अपनी खुशी में। तो इसीलिए फिर उन्होंने, ये मेरी देवरानी है अपूर्वा, ये तो आपने देखी होगी कितनी बार मेरी वीडियो में। तो इन्होंने सोचा कि चलो जो छोटे भाई की, मतलब मेरे ताऊ जी हैं ये, इन्होंने सोचा छोटे भाई की जो बहुएं हैं उनकी फैमिली है उनको भी शामिल करते हैं। तो इन्होंने बुलाया था तो हमें जाना पड़ा। और मैं समझती हूँ कि अपनी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि फैमिली में बैठकर जो सुकून मिलता है ना, जो खुशी मिलती है वो अलग ही लेवल की होती है। वहाँ पर पैसा भी एक तरह से काम नहीं करता कभी कभी, क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपके पास पैसा बहुत है ना और अगर फैमिली आपके साथ नहीं है तो आपको मखमल के गद्दे पे भी नींद नहीं आएगी। और अगर आपके पास साथ फैमिली है तो आप जितना है उसमें ही बहुत अच्छे से गुजारा कर सकते हो। फैमिली की वैल्यू बहुत होती है। आई होप आप समझ रहे होंगे, फैमिली की वैल्यू करें। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करूँगी। मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।